डियर बोला है ना, एक क्वेश्चन देखिएगा 6 के पावर 1.2, 6 के पावर 1.2 है गुणे 36 के पावर क्वेश्चन मार्क और गुणे आपका 30 के पावर 2.4 है, 30 के पावर 2.4 है और गुणे है 25 के पावर 1.3 और बराबर है आर फ्रेम में 30 के पावर 5 दिया है, 30 के पावर 5। डियर आपको ये सवाल बताना है, आपको यहां बताना है, आपको यहां बताना है ये जो 36 के पावर 36 के पावर जो क्वेश्चन मार्क है सुजीत, यही बताना है क्या क्या यहाँ भराएगा। ऐसे तो आइडिया कुछ चलेगा नहीं है, कुछ हवा नहीं लगेगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसको 30 और कहानी है सब सब देखेंगे तो बेस कोई 6 के पावर कोई 5 के पावर है। तो पहले इसको एक काम करते हैं, या तो 30 के रूप में तैयार कर लें तो अच्छी बात, लेकिन इसको जब तक 6 में तोड़ेंगे नहीं तब तक काम ही नहीं हो पाएगा। तो एक काम करें 6 और 5 का अलग अलग करें, बाद में फिर करते हैं। 6 के पावर 1.2 और 36 के पावर अगर x करेंगे आप, तो अब देखिए यहाँ देखिए 36 के पावर x करेंगे तो 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे उसके पावर x है, तो ब्रैकेटिंग और बंद रहता है तो पावर का आपस में क्या होता है, गुणा होता है ना, गुणा। अब देखिए तो 6 के पावर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा क्या 2x, क्या हो जाएगा 2x और गुणे 30 के पावर 2.4, तो 30 को आप 6 गुणे 5 लिखेंगे तो 6 के पावर भी 2.4 होगा और 5 के पावर भी 2.4 होगा, तो 6 के पावर भी 2.4 और 5 के पावर भी 2.4। आप लोग सब लोग समझ पा रहे हैं? सत्यम, अभिषेक, संतलाल, अवनीश यादव, क्लियर है सबको? और आप नए वाले क्या बता रहे हैं अपना नाम? अच्छा विवेक, आपके बगल में भी हैं, वही आप ही का ब्रांड है। देखिए अब और गुणे आपका 25 को लिखेंगे, देखिए 25 को 5 का वर्ग उसके पावर 1.3, देखिए 25 के पावर 1.3 है ना मित्र मेरे भाई, तो 25 को 5 का वर्ग लिखना और उसके पावर 1.3 करेंगे। जब ऐसे ब्रैकेट बंद होता है तब पावर का पावर में गुणा हो जाता है, 13 दूना के 26 2.6। आप इसको 5 के पावर 2.6 लिख दीजिए, इधर इसको भी तोड़ लीजिए, 6 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5, क्योंकि 6 बचे 30 के पावर 5 है तो उसको अलग अलग कर दिया। अब एक काम करिए अनीश कुमार, 6 वाला अलग कैलकुलेट कर दीजिए, 5 वाला अलग कर दीजिए। तो 6 वाला करिएगा मेरे भाई, तो को है 3 को है ना, तो 6 के पावर जोड़िएगा तो जुड़ेगा, ये आपका x लगा है तो प्लस करके लिख देंगे, उसको जोड़ तो पाएंगे नहीं वैसे, तो ये आपका हो जाएगा 3.6 आप प्लस आपका हो जाएगा 2x आप गुणे आपका 5 के पावर ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5.0। 2.4 और 2.6 अगर आप जोड़ेंगे तो 5.0, तो 5 लिख सकते हैं, आपका 1.0 लिखने से कोई फायदा नहीं। अब डियर आपका आगे उधर क्या करेंगे, 6 के पावर 5 है आज 5 के पावर 5 इससे कट जाएगा, 5 के पावर 5 उधर भी इधर भी कट गया।
अब क्या यही कर लिया जाए। आइए देखिए बेस समान है ना, अब पावर आपका क्या होगा बराबर कब, जब बीच में बराबर का चिन्ह लगाओ। तो इसका पावर क्या है मित्र मेरे भाई बहन, ये आपका 3.6 आप प्लस 2x है, इधर 6 के पावर क्या है 5। अब आपका इसको उधर ट्रांसफर करिएगा तो 2x बराबर 5 से आपका 3.6 घटेगा, 1.4 बचेगा। क्या बचेगा 1.4। अब डियर x का मान निकालेंगे तो 2 का इसमें गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 0.7। तो मेरे भाई बहन आपका जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना वहां पर आप लोग क्या भरेंगे 0.7। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा डियर। डियर एक काम किया जाए, 20 मीटर लंबा वायर है, कितना मीटर है 20 मीटर। अब 20 मीटर लंबा वायर है और उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो एक काम करें, एक भाग जो लंबा भाग है उसी को मान लेते हैं x। माना लंबा टुकड़ा x मीटर लंबा है, कितना है x मीटर लंबा है। तो अब ये पता है कि दोनों भागों की लंबाई का योग आपका 20। तो लंबा भाग x है तो छोटा भाग हो जाएगा, छोटा भाग ये हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 20 आ जाना चाहिए। अब जो आपका हाई बीच वाला स्टेटमेंट दिया उसको भर दें, सेट कर दें। करा एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी। कौन सेट करेगा कि ये आपका बड़ा वाला इधर लिखें या छोटा वाला लिखें। तो ये 2/3 गुनी का मतलब 1 गुनी भी नहीं है, क्या है 1 गुनी भी नहीं। तो बड़ा कौन हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं ये देखिए x लंबा है तो x बराबर ये 20, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ये आपका छोटा भाग जो 20 माइनस x है इसकी लंबाई x की 2/3 होनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें गुणा करेंगे देखिएगा तो बड़ा भाग x ही होगा। अब डियर देखिए 3 से गुणा करिए, 60 माइनस 3x हो जाएगा बाबू, आए 2x हो जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे जुड़ जाएगा 5x, इधर 60, तो x का मान क्या आ जाएगा 12। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8। आप बताइए बड़ा भाग है कि नहीं 12। और यहाँ पर एगो बात थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसी को समझिएगा। आपके मन में होगा कि इसमें 2/3 से गुणा करें, 2/3 को मतलब 1 है ही नहीं, अब 1 गुना नहीं है, 1 से भी कम हो गया 2/3। अंश छोटा हर बड़ा, तो मान क्या होगा 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा है तो यानी डेसिमल से गुणा कर रहे हैं, दशमलव कुछ रहेगा, जो भी रहे 0.66 रहेगा। इसलिए क्लियर हो गया कि ये जो है अब वो बड़े भाग का 0.66 या कुछ करेंगे तब नहीं इतना आएगा। अगर इसका आप दशमलव में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा स्टेटमेंट। तो अगर यही चीज उलट दिया आप तो सवाल आपका गलत आने लगेगा, देखिएगा। इसलिए ये होना चाहिए कि किसमें किसका 2/3 यहाँ कन्फर्म नहीं कर रहा है, ये देखिए लिख रहा है एक भाग की लंबाई, कौन भाग पता नहीं, दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी। अब आप यहाँ पर दिमाग माथा पच्ची करेंगे, यार किसमें छोटा भाग कौन, किसमें आपका 2/3 से गुणा करें, इसको लिखें इधर कि उसको लिखें इधर, 2 बार लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर आप उलट देंगे ना तो गलत आएगा, तो फिर उसको रीचेक कर लीजिएगा विकल्प में तुरंत आता, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, पीछे वाले लोग बताएं सब कोई समझ पा रहे हैं आपका। एक सवाल में कई ढे पूछा है, इसको आप बताइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग तुरंत करेंगे। नीचे लिखे दशमलव भिन्न, नीचे लिखे दशमलव भिन्न को P/Q
के रूप में व्यक्त करें। ये थोड़ा सा हल्का है। सही। हाँ, पहला पार्ट है 0.7 पर बार, दूसरा पार्ट है 4.6 पर बार, तीसरा पार्ट है 0.35 पर बार, और IV चौथा है 1.432। इसमें 432 पूरे पर बार। V वाला पार्ट है इसका 0.255 पर बार। VI है 5792, 0.5792 पर बार, 7 पर बार नहीं। और एक और दिया है VII, 7 सवाल है और सातों लग जाना चाहिए कितने समय में? 7 सेकंड में। वो लड़का गणित का तेज है जो पीछे बोला है 0057, गणित में वो तेज लड़का और जान रहा था कि गणित कितना सही कैलकुलेट किया। आगे चलिए तो आइए जरा देखिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। देखिए सिंपल होता है, एक अंक पर बार है मित्रों, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे 7/9 आंसर। दूसरा सवाल है ए 4 पॉइंट, तो 4 प्लस करके 6 पर बार है 6/9, तो 9 चौको 36, 6 42/9 बाबू ये हो गया। ए वाला आपका डायरेक्ट कितना 35/99। और ये वाला 1 प्लस आपका 432/999, तो एक इसमें जोड़ दीजिए 1431 बटे आपका 900। देरी नहीं करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 432 जोड़ेंगे तो 999 में एक कम है, तो 32 से उसको उधर डाल दीजिए 31 हो जाएगा। ये वाला सवाल मित्रों मेरे भाई ये 25 लिख करके आप किस पर बार नहीं लगाया, 2 पर हटा लेंगे बटे एक अंक पर बार है 1/9 लिखिए, दशमलव बाद कितना अंक है 2, पीछे 0 बढ़ा दीजिए घटा दीजिए 23/90। ये वाला मित्रों और आसान है, क्या होगा ये 5792 लिख करके 57 घटा देंगे क्योंकि उस पर बार नहीं लगाया, नीचे 2 अंक पर बार लगाया 2 × 9, दशमलव बाद का अंक 4 अंक, 2 0 मेंटेन करने हो गया बस खत्म। ऊपर घटा लीजिएगा 5735/99 100, ये 100 है डियर, ये मत समझिएगा कुछ खत्म हो गया। बचा क्या है गो और अच्छा इसको क्या करेंगे 1 प्लस ये 57 लिख करके आप 0 आपका पीछे घटाएंगे कोई फायदा ही नहीं। आप 2 अंक पर बार है 2 × 9 और डबल 0 बढ़ेगा 4 अंक मेंटेन करना है, खत्म। 0 घटाने से कोई फायदा नहीं। 99 का 99 100 आप प्लस 57 जोड़ देंगे 99 57/99 100। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो बताइए। क्लियर? देखिएगा इसको आप लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं जोड़ेंगे, आखिरी वाले को क्या करेंगे घटाएंगे। डायरेक्ट कर लिया, देखिए डायरेक्ट कैसे कर रहा हूं। तो
3 5, 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। और सुनिए प्लस लिख दीजिए, प्लस ब्रैकेट में जाइए, भिन्न वाला सब लिखिए, 17/99 आप प्लस 3/99 41/, अब जानते हैं यहाँ आप फंस जाएंगे, यहाँ आप फंसेंगे क्या, देखिए ये माइनस वाला बड़ा हो गया, तो माइनस वाला बड़ा हो गया तो हम आप बताते हैं, आप घबराइए मत। देखिए 17 3 20 माइनस 21 में बच रहा है बाबू, 21/99 इधर 4 है। अब प्लस न लिखकर अंदर चूंकि माइनस आया है तो माइनस प्लस का गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है डियर। अब ऐसे तो बार होगा नहीं आपका, फिर करेंगे क्या, या तो आप ऐसे करिए, 99 चौका कितना होता है, 400 में 4 कम 396, 21 घटाएंगे 396 में से कितना बचेगा 300 बटे 99। अब इससे भाग देंगे, इसमें 4 तो बार जाएगा नहीं, कितना बार 3 बार, 3 बार का मतलब 300 में 3 कम, अब 75 फालतू खुद है तो 75 आई दुनिया से 3 बचा, 75 3 बस 78/99। बट इफ यू वांट टू राइट इन द पैटर्न ऑफ बार सिप्रासिंग, क्या लिखना चाहिए, शुड वी राइट, शाबाश 3.78 पर बार, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया है। अवरोही क्रम में सजाएं, एक बटा 2, 3/7, 3/5, और 4/9। और वही क्रम में इसको अरेंज करना है डियर। एक काम कर लें हम लोग, एक तरीका और पढ़ा है आपने, हर का एलसीएम लेकर के सबका न्यूमरेटर डिसाइड करें, वो बड़ा टफ हो जाता है। अगर कोई भिन्न पड़ी है ना तो भाग वो इतना ज़्यादा देना पड़ता है, तो सबसे आसान है कि दशमलव में कन्वर्ट करके फटाक से कर लें। दशमलव में देखिए 1 मिनट में लग जाएगा, देखिए एक क्या आ जाएगा 1/2। अब 3 में 7 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूना के 14, 2 इंक लीजिए, 3 में भाग देंगे 5 से 0.6, और इसको देंगे तो आपका 0. 36, फिर 36, 36। एगो बात बताएं, यहाँ पर 2 सिंगल नंबर पर हैं तो डबल अंक आपको सेट करना है, तुलना करना है, एगो 0 बढ़ा दीजिए तो 50 हो जाएगा, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, एक ही 0 नहीं, जितना भी 0 अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं। ये नहीं कि आपका 500 लिखा है आप जितना 0 मन करे बढ़ा दीजिए, दशमलव के बाद यदि 0 बढ़ाते हैं तो 0 का कोई मतलब, कोई उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस वो कंपेयरिंग तुलना हो जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं सभी लोग? डेर बरसात ने काफ़ी लोगों को रोक दिया, जबकि बहुत लोग पहले तर्क करते थे कि सर गर्मी बहुत पड़ी, बरसात हो जाता है ना,
तो हम लोग एकदम पढ़ाई शुरू कर देते हैं यार डियर अपने। पढ़ाई की शुरू करने का बरसात से क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है? कुछ नहीं, आपका पढ़ना है तो पढ़ना है। अब चला गया ना डियर। अब आपको कंपेयर करना है तो अवरोही क्रम में होता है घटते क्रम। तो सबसे बड़ा पहले ले लें, तो सबसे बड़ा आपका यही है, यही तीसरा वाला 3/5, और ऐसे चिन्ह लगाएंगे घटते क्रम में। अब डियर इसके बाद नंबर है इसका 1/2, फिर ऐसे सिंबल लगाएंगे। लास्ट वाला 4/9, और फिर इसके बाद आ जाएगा कौन सा 3/7। ये आपका मित्रों क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इक्वेशन है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर।